ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्ण। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, डोल ग्यारस, पद्म एकादशी या जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। इस साल 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर यह तिथि प्रारंभ होगी और अगले दिन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर समाप्त होगी। हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, तो उदया तिथि के अनुसार 3 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा और परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। इस व्रत के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को बताया है। इस एकादशी पर व्रत और पूजा करने से ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों की पूजा का फल मिलता है। इस दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण का जलवा पूजन या कुआं पूजन भी किया था, इसलिए इसे डोल ग्यारस भी कहा जाता है। डोल ग्यारस में भगवान को पालकी पर बिठाकर उनको नगर भ्रमण कराते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान कृष्ण के जलाशय पर जाकर उनके अंग वस्त्र धोए थे। इसी कारण इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि क्षीर सागर में विराजमान भगवान विष्णु इस दिन करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी समेत माँ यशोदा की पूजा कर सुख शांति की कामना की जाती है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करने से हर तरह के पाप खत्म हो जाते हैं। इस दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान के सामने व्रत का संकल्प ले। लाल कपड़ा चौकी पर बिछाकर भगवान विष्णु को स्थापित कर उनको चरणामृत, मिठाई का भोग लगाएं। उसके बाद परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनें और विष्णु भगवान की आरती और माँ लक्ष्मी की आरती करें। दिन भर उनके निमित्त व्रत रखें, रात को जागरण करें और फिर द्वादशी में व्रत का पारण करें। द्वादशी पर किसी ब्राह्मण को घड़ा भर अनाज दान अवश्य करना चाहिए। यदि आप अनाज का दान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने हिसाब से कुछ मूल्य का भी दान कर सकते हैं। 11, 21, 51 आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी खुशी से जितना भी चाहें आप किसी गरीब को, किसी ब्राह्मण को आपको अवश्य दान करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने इस दिन अपने 5वें अवतार वामन देव के रूप में प्रकट होकर दानव राज बलि का उद्धार किया था, इसीलिए इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार परिवर्तनी एकादशी व्रत करने से वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है और समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। आइए अब पूजन का भी शुभ मुहूर्त देख लेते हैं। पहला मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 4:30 बजे से लेकर सुबह 5:15 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:27 से लेकर दोपहर में 3:18 तक। फिर अमृत काल है शाम को 6:05 से लेकर शाम को 7:46। परिवर्तनी एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर को किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर में 1:36 से लेकर शाम को 4:07 तक रहेगा। इस बार रवि योग सारा दिन लग रहा है। परिवर्तनी एकादशी पर सुबह 6 बजे से लेकर आपका रात में 11:08 तक रवि योग का संयोग रहेगा और साथ ही साथ आयुष्मान और सौभाग्य योग का भी इस बार योग बन रहा है। परिवर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु को 11 कमल के फूल अवश्य अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि इससे जीवन में सफलता के रास्ते खुलते हैं और बाधाओं का नाश होता है। साथ ही साथ आपको भगवान को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है, उसमें 1 चुटकी हल्दी डालनी है और आपको हरिहर महादेव का नाम लेकर वो जल आपको आंवले के वृक्ष में समर्पित कर देनी है अपनी मनोकामना कहते हुए। यदि आपको आंवले का वृक्ष ना मिले
तब आप समी के वृक्ष में वह जल समर्पित कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि यह उपाय आप सुबह के समय ही कर लें, क्योंकि शाम के समय किसी भी वृक्ष में जल वगैरह नहीं दिया जाता है। जो जल दिया जाता है वो सुबह के समय ही दिया जाता है। तो हरिहर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय करना है। आप यह उपाय किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। भगवान विष्णु हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।